की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आप सबसे एक बड़े खास विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। एक ऐसा महोत्सव जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और इसको लगभग प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति या प्रत्येक सनातन धर्मी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इस महोत्सव का नाम है श्री गणपति महोत्सव। इसका शुभारंभ हमेशा ही भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर और अनंत चतुर्दशी तक चलता है और विसर्जन सामान्यतः अनंत चतुर्दशी को ही किया जाता है। अब इस पर चर्चा करते हैं, इस उत्सव का प्रारंभ कैसे हुआ। वैसे इतिहास के अनुसार वैसे तो इसका आरंभ महाराजा छत्रपति शिवाजी के कार्यकाल से प्रारंभ हो गया था, जिसकी अवधि लगभग 17वीं शताब्दी में 1630 ईस्वी के बाद का माना जाता है। सामान्यतः लोग मानते हैं कि उनके राज के देवता गणपति जी को मानते थे, इसलिए इस उत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर यानी उनके राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। पेशवा राजवंश के समाप्ति के बाद में धीरे धीरे यह व्रत घरों में मनाया जाने लगा, यानी इसका सार्वजनिक स्वरूप थोड़ा छोटा हो गया। किंतु पुनः 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी यानी लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में यह पुनः प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः स्थापित हो गया। यह आज की तारीख में एकता, भाईचारा आदि का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है और लगभग सभी जात धर्म के लोग निर्द्वंद भाव से बिना किसी प्रतियोगी भावना के इसको मनाते हैं और अपने घरों में गणपति जी की स्थापना करके उनकी हृदय से सेवा करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयासों के कारण इसका जो स्वरूप तो बदला ही, लेकिन धीरे धीरे इसको प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया और अपनी मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए यानी अपने सभी दुखों के नाश के लिए और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति यानी हर मनोकामनाओं के प्राप्ति के लिए इस व्रत को या उत्सव को मनाने लगे। शुरुआत में तो महाराष्ट्र में ही इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, किंतु आज के परिस्थिति में तो संपूर्ण विश्व में यह समान रूप से व्याप्त है और लगभग हर आदमी इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने लगा है। वैसे एक बात ध्यान दीजिए कि यह उत्सव लगभग सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि गणपति जी प्रथम आराध्य देव हैं और यदि उनकी आपने लगातार इस अवधि में सेवा करी तो लगभग आपकी सारी मनोकामनाएं बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए इस बार के गणेशोत्सव से आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री गणपति जी को अच्छे से मनाइए और उनकी आराधना अच्छे से कीजिए। यदि आपने हृदय से और अच्छे भाव के साथ यदि गणपति जी की सेवा की तो ये मान के चलिए उनके आशीर्वाद से आपकी खुशियों की झोली परिपूर्ण हो जाएगी और आप हर प्रकार के सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे। यह तो सामान्य बातें हो गई। अब चर्चा करते हैं कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए। सामान्यतः मूर्ति यदि शुद्ध मिट्टी की बनी हो यानी जिसमें पीओपी या प्लास्टिक आदि का समावेश नहीं हो तो यह सर्वोत्तम मूर्ति मानी जाएगी, क्योंकि इसमें पार्थिव गणेश जी की ही स्थापना की जाती है जिसको हम विसर्जित कर सकें और जो जल में पंचतत्व के स्वरूप में विलय हो जाए, यानी हम किसी ठोस धातु के वस्तुओं का उपयोग न करें तो ज़्यादा उत्तम है और पार्थिव यानी मिट्टी के बने हुए गणेश जी का उपयोग करें तो सर्वोत्तम है और आपको संपूर्ण फल प्राप्त करने वाला भी होगा। इसके बाद आते हैं कि मूर्ति का आकार कैसा होना चाहिए। सामान्यतः घरों में व्यक्तिगत पूजा के लिए स्थापित की जाने वाली मूर्तियों का आकार
कभी भी 12 अंगुल से ऊपर नहीं होना चाहिए। किंतु जो गणेशोत्सव के अंतर्गत जो गणपति जी की स्थापना की जाती है, यह सामान्यतः अस्थायी प्रतिष्ठा होती है और अस्थायी रूप से ही इनको प्रतिस्थापित किया जाता है और यह लगभग एक सार्वजनिक कार्यक्रम ही होता है। भले हम अपने घर में ही रखें, तब भी हम अपने कुटुंबियों, परिचितों एवं परिवारजनों के साथ ही इसको संपन्न करते हैं। इसीलिए इसको व्यक्तिगत पूजा के लिए स्थापित मूर्ति तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, और चूंकि यह अस्थायी रूप से स्थापित किया जाता है, इसलिए इसमें आकार का या ऊंचाई का कोई भेद नहीं है। आप अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार से या अपने सामर्थ्य के अनुसार से मूर्ति के आकार को चुन सकते हैं। इसमें कोई शास्त्रोक्त बाधा विशेष रूप से नहीं है। अभी तो चर्चा की मूर्ति का आकार क्या होना चाहिए, अब ये चर्चा करते मूर्ति का प्रकार कैसा होना चाहिए। यानी आकार तो हो गया कि उसकी साइज क्या हो, लेकिन उसकी बनावट कैसी हो, अब इस पर चर्चा करते हैं। गणेश जी की मूर्ति यदि बैठे अवस्था में हो तो यह सर्वोत्तम माना गया है। यदि पार्थिव से निर्मित मूर्ति में पुष्प आदि का आसन दृष्टि हो यानी दिख रहा हो तो यह और भी उत्तम है। जैसे कमलासन या पुष्पासन आदि पे यदि गणपति जी विराजमान हो तो ऐसी मूर्तियां भी अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही सूंड का लोग यानी जो गणपति जी के सूंड का लोग बड़ा ध्यान देते हैं और सामान्यतः सभी मानते हैं कि गणपति जी का सूंड यदि दाहिनी तरफ को मुड़ी हो तो यह सबसे उत्तम होता है। किंतु इसमें सबसे बड़ा भ्रम यह है कि गणपति जी का सूंड आपके दाईं तरफ होना चाहिए या गणपति जी के दाईं तरफ होना चाहिए। सामान्यतः शास्त्रों में गणपति जी के सूंड को लेकर कुछ बहुत बड़ी भ्रांति पैदा नहीं की गई है। यह आपकी और हमारी बनाई हुई भ्रांतियां हैं, या लोकोच्चार में हम यह मानते हैं कि दाएं हाथ की तरफ गणपति जी की सूंड होनी चाहिए जो सर्वोत्तम होती है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, आपके दाएं हाथ की तरफ यानी गणपति जी के बाएं हाथ की तरफ, चूंकि हम सम्मुख होते हैं तो हमारे दाएं हाथ की तरफ, क्योंकि हम कोई भी आशीर्वाद अपने दाएं हाथ में प्राप्त करते हैं और सामान्यतः यदि हमको आशीर्वाद प्राप्त करना है तो दाएं हाथ में प्राप्त करना होगा। इसीलिए गणपति जी की मूर्ति का सूंड तो बाईं तरफ होना चाहिए, लेकिन आपके दाईं तरफ होना चाहिए, यानी हमारे दाईं तरफ सूंड होना उत्तम है। इसमें यह भ्रांति नहीं होना चाहिए कि दाएं तरफ सूंड तो हो लेकिन किसके दाएं तरफ। तो यह अच्छे समझ लीजिए कि गणपति जी का सूंड उनके बाईं तरफ और आपके दाईं तरफ होना चाहिए, जो आपके लिए उत्तम फलदायी है। सिर्फ सीधी सूंड का कहीं शास्त्रों में विधान नहीं है, क्योंकि गणपति जी को वक्रतुंड ही नाम दिया गया है। हाँ, बाएं तरफ यानी आपके बाएं तरफ मुड़े हुए सूंड में कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं, लेकिन वर्जित नहीं है। शास्त्र में ऐसा मूर्ति भी पूजन हेतु वर्जित नहीं है, लेकिन विशेष लाभ के लिए अपने दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति लेना अति उत्तम रहेगा। इसके बाद में आपको स्थापना का मुहूर्त यानी चौघड़िया, भद्रा आदि सबको दृष्टिगत रखते हुए स्थापना का मुहूर्त भी बताऊंगा और फिर आपको उसका विसर्जन कब करना है इसका मुहूर्त भी बताऊंगा। इसके पहले आपको ये बताता हूं कि राशि के अनुसार किस रंग के वस्त्रों से आच्छादित या किस रंग से पुते हुए गणपति जी आपके लिए शुभ रहेंगे, उनका आकार प्रकार क्या हो सकता है, किस रंग के आसन पे आप उनको विराजित करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अच्छे से पूरी होंगी, या किस प्रकार के भोग का या पुष्प पत्रों आदि का अर्पण करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होगी। यानी राशि के अनुसार आप गणपति जी की सेवा किस प्रकार करें और किस प्रकार की मूर्ति स्थापित करें, किस प्रकार के लकड़ी के पट्टे पर स्थापित करते, इसका आपको विस्तार से पहले जानकारी दे दूं। इसके बाद में मुहूर्त और विसर्जन आदि की चर्चा फिर बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मेष राशि वालों को किस प्रकार के गणपति की स्थापना करनी चाहिए और किस प्रकार के आसन में विराजित करके और किस प्रकार के भोग
आदि का उपयोग करना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए सबसे बेहतर है कि लाल रंगों से परिपूर्ण मूर्ति जो हो, यानी मध्यम आकार की गणपति जी की मूर्ति आप यदि खैर की लकड़ी का पटा मिल जाए तो उस पे लाल वस्त्र के ऊपर स्थापित करना सबसे उत्तम है और यह आपके सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में बड़ा ही सहायक होगा। इसके साथ ही आपको लाल फूल, लाल अक्षत, दूर्वा, मोदक और छुहारा छुहारा आप अर्पित अवश्य करें, क्योंकि मेष राशि वाले यदि गणपति जी को छुहारा अर्पित करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण हो सकती हैं। इसमें ये ध्यान रखें कि जैसे पान, फल, फूल आदि का विस्तृत चर्चा करना आपके लिए सामान्य बात है। यदि उसकी बीच में चर्चा नहीं है तो आपको स्वयं में ध्यान रखना है कि गणपति जी को पान आपको अनिवार्य रूप से अर्पित करना है। फूल फल आदि में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जो विशेष रंग का प्रकार आदि है सिर्फ उस पर मैं आपको विशेष जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद आते हैं कि वृष राशि वालों को कैसे गणपति की स्थापना करनी चाहिए और क्या क्या भोग में अर्पित करना चाहिए। वृष राशि वालों को हल्के रंग से रंगे हुए गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए, जिनका आकार बहुत अत्यधिक न हो। कोशिश करें कि 2 फीट से ऊंची मूर्ति नहीं हो और यदि गूलर के लकड़ी के आसन पर आप उनको स्थापित कर पाए हल्के लाल रंग के कपड़े पर तो यह शायद आपके मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करेगा। यदि गुलाबी कपड़े पे आप स्थापित करें तो और भी उत्तम होगा। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि खीर अवश्य अर्पित करना है। खीर यदि मखाने का बना हो तो और भी उत्तम है। उसमें सूखे मेवे का उपयोग अवश्य करें। साथ ही आपको दूर्वा कम से कम 108, यदि वृष राशि वाले 108 दूर्वा लगातार गणेशोत्सव के मध्य में प्रतिदिन अर्पित करते हैं तो ये मान के चलिए आपकी सारी पारिवारिक समस्याएं इसी अवधि में शांत होती दिखने लगेंगी। इसीलिए आपको खीर के साथ में मोदक, दूर्वा और लाल फूल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बाद चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों को किस प्रकार की मूर्ति स्थापना करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को आम के लकड़ी के पटे पर अशोक के पत्तों को बिछाकर उस पे यदि गणपति जी को आप स्थापित करते हैं तो आपके परिवार और आपके स्वास्थ्य से जनित सारी समस्याएं अति शीघ्र दूर होंगी। आप ये ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन 108 दूर्वा, 12 पान के पत्ते मोदक पर रखकर इसके अतिरिक्त पान का भोग आपको अलग से लगाना है। ये ध्यान रखें, ये मोदक रखने के लिए 12 पत्ते अतिरिक्त उपयोग करें। इसका अतिरिक्त जैसे तांबूल का उपयोग करते हैं वो अलग पान पत्ते पे करें। इसके साथ ही पंचमेवा का भोग भी आप लगाएं तो आपकी सारी कष्ट दूर होकर खासकर स्वास्थ्य जनित और पारिवारिक समस्याएं आपको पूर्णतः शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। इसके बाद चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए भी पलाश का पटा यदि मिल जाए उस पर लाल रंग का आसन बिछाकर उस पे गणपति जी को स्थापित करें। लाल रंग का कपड़ा यदि रेशमी हो तो अति उत्तम होगा। आपको भी गणपति जी को मखाने की खीर, मोदक, 108 दूर्वा और कम से कम 24 पान के पत्ते तांबूल के रूप में अर्पित करना चाहिए। आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसके बाद चर्चा करते हैं 5वीं राशि यानी सिंह राशि वालों को कैसे गणपति की स्थापना करनी चाहिए। आप इस गणपति महोत्सव में लाल रंग से पुते हुए यानी सुर्ख लाल से पुते हुए पतले आकार का, अधिक दीर्घाकार न हो, पतले आकार के गणपति जी की स्थापना यदि करते हैं तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि हलवा का भोग आप जरूर लगवाएं। इसके साथ ही सूखे मेवे का भी भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। आपको कम से कम 12 दूर्वा, हो सके तो 108 दूर्वा प्रतिदिन अर्पित करना चाहिए। इसके साथ सिंह राशि वाले एक और ध्यान रखें, यदि आपके घर में पहले से मदार के जड़ का बना हुआ यदि
गणपति जी की प्रतिमा हो तो उनकी भी सेवा इस अवधि में करना आप न भूलें। इस अवधि में यदि मदार के लकड़ी या मदार के जड़ से निर्मित गणपति जी की यदि आप सेवा करते हैं तो यह आपके किस्मत को बदलने वाला उपाय होगा, यानी आपका चमत्कारिक रूप से भाग्योदय हो सकता है। इतना ही नहीं, सिंह राशि वालों को शहद से युक्त पान भी जरूर अर्पित करना चाहिए, और बल्कि संभव हो सके तो बादाम और किशमिश भी भोग में जरूर शामिल करें। आपके लिए यह भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए। कन्या राशि वालों को किसी भी लकड़ी के पटे पर पहले हरा वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर तब गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। आपके लिए गणपति जी की प्रतिमा मध्यम आकार का होना चाहिए, अधिक ऊंचाई न हो। आपको भी प्रतिदिन 108 दूर्वा, अपराजिता के यथासंभव फूल, मोदक और बूंदी के लड्डू, ध्यान रखें आपको बेसन से अधिक बूंदी का लड्डू फायदा करेगा, यह गणपति जी को जरूर अर्पित करें, यह आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। इसके बाद चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को चमकीले रंगों से युक्त यानी विविध आभूषणों से युक्त गणपति जी की स्थापना संभव हो सके तो गूलर या आम के पटे की लकड़ी पर रेशमी कपड़ा, हल्के गुलाबी रंग का रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर गणपति जी को स्थापित करें, और आप पंचमेवा, दूर्वा, पान, अलग से इलायची, इनका सबका यदि आप भोग लगाएं तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों को लगभग मध्यम से थोड़े बड़े आकार के गणपति लाल रंगों से आच्छादित हों और लाल पटे पर ही स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही उनको बूंदी के लड्डू कम से कम 24 आप जरूर अर्पित करें। यदि प्रतिदिन 24 अर्पित नहीं कर सकते हैं तो प्रारंभ और विसर्जन के दिन तो जरूर ही 24 लड्डू अर्पित करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके साथ ही आप सूखे मेवे, दूर्वा, पान और लाल फूल का अर्पण जरूर करें। इसके बाद चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों को किसी भी पटे पर यदि चौकोर पटा हो तो सबसे अच्छा है। चौकोर पटे पर पहले पीला कपड़ा बिछाकर तब लाल कपड़े के ऊपर गणपति जी को स्थापित करें, और हल्के पीले वस्त्रों का उपयोग भी उनके आवरण के लिए जरूर करें। इसके साथ ही आप बेसन के लड्डू, इसके साथ ही कुछ बूंदी के लड्डू, और इसके साथ में दिया पान, दूर्वा और पीले और लाल फूल सम संख्या में, यानी जितने लाल फूल उतने ही पीले फूल यदि एक साथ गणपति जी को अर्पित करते हैं तो यह भी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। इसके बाद चर्चा करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए रंग बिरंगे वस्त्रों से युक्त गणपति जी की स्थापना करना सबसे उत्तम होगा, और यह आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आप भी मध्यम आकार के गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 2 फीट से अधिक ना हो, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको उनके भोग के लिए यानी भोग प्रसाद के लिए सूखे मेवे युक्त हलवा का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप बूंदी के लड्डू, शमी पत्र, दूर्वा और तांबुल यानी जिसमें पान के साथ में सुपारी, लौंग, इलायची आदि संपूर्ण चीजें हों, इसके साथ ही काली इलायची अलग से यदि आप अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पहले दिन और आखिरी दिन यदि 21 जायफल आप यदि अर्पित करें तो आपकी दुर्घटना एवं आपके संतान की दुर्घटनाओं की सारी समस्याएं दूर होंगी, और जो भी परिवार में मंद बुद्धि व्यक्ति होगा उसके बुद्धि में जागृति पैदा होगी। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को हल्के नीले वर्णों से युक्त गणपति जी की स्थापना कत्थई रंग के वस्त्र पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित करना चाहिए, और आपको यदि कमल का फूल मिल जाए और यदि आप इस गणपति उत्सव के अंतर्गत
कमल का फूल गणपति जी को अर्पित करते हैं। तो मान के चलिए जो मनोकामनाएं आप भूल चुके हैं या जिनको आप असंभव मान चुके हैं, ऐसी मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण हो सकती हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें 12 फूल कमल के, इसके साथ में 108 दूर्वा, 108 पान का पत्ता और पानी वाला नारियल, यह भी अर्पित करें तो शायद आपकी कोई मनोकामना शेष नहीं रह जाएगी। इसके बाद बात करते हैं मीन राशि वालों को किस प्रकार से गणपति की स्थापना और पूजन करना चाहिए। मीन राशि वालों को लाल और पीले रंग से युक्त गणपति की मध्यम आकार की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पर लाल वस्त्र बिछाकर और उस पर पीले पुष्पों का छिड़काव करके, यानी पीले गुलाब के पंखुड़ियों का छिड़काव करके तब गणपति की स्थापना करें। और उनको आप प्रतिदिन मोदक, लड्डू के साथ ही पीले और लाल फूल सम संख्या में, यानी जितने लाल फूल उतने पीले फूल, इसके साथ ही शहद युक्त पान का पत्ता, यानी पान के पत्ते पर शहद रखकर जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही दूर्वा वगैरह भी आपको अर्पित जरूर करना चाहिए। मीन राशि वाले यदि इस उत्सव के बीच में किसी भी एक दिन 108 लड्डू या 108 दूर्वा से सहस्रार्चन यदि कर लें तो शायद उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, खासकर उनके परिवार में वंश वृद्धि को ध्यान में रखकर। यानी यदि आपके यहाँ संतान नहीं हो रही हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। राशि वालों के हिसाब से संपूर्ण जानकारी हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि आपको स्थापना कब करना चाहिए। पहली बात तो ध्यान दीजिए, इस बार गणेश उत्सव का शुभारंभ 10 सितंबर 2021 को होगा और इसके प्रारंभ के दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि सुबह यदि 6 बजे से लेकर और 6:24 तक यदि आप स्थापना कर ले तो इससे उत्तम मुहूर्त कोई भी नहीं है, क्योंकि इस अवधि में चौघड़िया भी शुभ है और सिंह लग्न जो स्थिर लग्न होता है, स्थिर लग्न का समावेश और शुभ चौघड़िया, यह दोनों बड़ा ही दुर्लभ योग है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह 6 बजे से 6:24 तक स्थापना कर लें। यदि 6:24 तक नहीं भी कर पाते हैं तब भी आप कन्या लग्न में 7:30 बजे तक स्थापना कर सकते हैं। 7:30 बजे के बाद में और 10:30 बजे तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि किसी भी स्थिति में आप 7:30 बजे तक तो स्थापना कर ही लें। इसके बाद यदि आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको लगभग कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वृश्चिक लग्न 10:53 से लेकर और 1:10 तक है, जो कि आपके चर चौघड़िया को थोड़ा सा प्रभावित कर रहा है। यानी चर चौघड़िया यानी 10:53 के बाद से लेकर और 12 बजे के बीच का मुहूर्त भी बहुत उत्तम है, क्योंकि 12 बजे के बाद चौघड़िया अच्छी नहीं है और इस बीच में ही आपको स्थापना कर लेना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, लगभग 1 बजे से भद्रा का प्रारंभ हो जाएगा। पंचांग भेद में हो सकता है कि 10-15 मिनट का अंतर हो, किंतु लगभग 1 बजे से भद्रा का आरंभ हो जाएगा, जो रात के लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। इसलिए भद्रा में किसी भी प्रकार का मूर्ति स्थापित करना लगभग शास्त्र में वर्जित है। बाकी तो आप कभी भी कर सकते हैं, किंतु ये ध्यान रखें यदि 1 बजे के बाद में मूर्ति स्थापना न करें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि भद्रा में किसी भी प्रकार से मूर्ति की स्थापना उत्तम नहीं मानी गई है और वह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा के पूंछ यानी लगभग 2/3 बीत जाने के बाद, यानी शाम के 6 बजे के बाद, लगभग 6:30 बजे के बाद भी स्थापना किया जा सकता है, लेकिन वह उत्तम मुहूर्त नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसका विसर्जन कब करना चाहिए। 19 तारीख को अनंत चतुर्दशी है और लगभग उसी दिन विसर्जन का नियम कहता है। एक बात का और ध्यान दीजिए, सामान्यतः पंचक में विसर्जन सर्ववर्जित है,
यानी कहीं भी विसर्जन का उल्लेख पंचक पंचक के अंतर्गत कभी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। किंतु एक सामान्य बात है कि लगभग गणेश जी का विसर्जन प्रतिवर्ष, मैं इसको फिर से गौर से बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, प्रतिवर्ष पंचक में ही होता है। इसीलिए इस पे पंचक का बहुत ज़्यादा विचार करना ठीक नहीं है। कुछ विद्वानगण पंचक में किए जाने वाले नियमों का उपयोग करके विसर्जन करते हैं, किंतु यह ध्यान रखिए कि प्रतिवर्ष पंचक में ही विसर्जन होता है, चाहे किसी भी वर्ष की बात की जाए। इसीलिए विसर्जन के विषय में बहुत ज़्यादा भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए। विसर्जन 19 सितंबर 2021 को 7:30 बजे से 12 बजे तक, या फिर दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक इस बीच में कर लेना अच्छा है। बाकी विसर्जन करने के बाद उनको पंचतत्व में यानी जल समाधि देने में आप अपने उचित समय का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मंत्रोच्चार के साथ विसर्जन करने के लिए प्रातः 7:30 बजे से 12 बजे तक, और फिर अपराह्न में 1:30 बजे से 3 बजे तक का मुहूर्त सबसे अच्छा है। इस प्रकार से आप गणपति जी का आराधना करिए और उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करिए। आखिरी में एक आपको मैं मूल मंत्र बताऊंगा, जो इस गणपति स्थापना के अंतर्गत आपको प्रतिदिन कम से कम 1 माला करना चाहिए, चाहे आप किसी भी राशि वाले हों। यह मंत्र आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। यह गणपति गायत्री मंत्र है, यानी गणेश गायत्री मंत्र है। इस मंत्र के जप मात्र से सारी मनोकामनाएं वैसे भी पूर्ण हो जाती है, और यदि आप गणपति महोत्सव के अंतर्गत इस मंत्र का जप करते हैं तो यह कम से कम आपको 100 गुना अधिक लाभ देगा। इसीलिए इस मंत्र का जप करना आप न भूलें। कम से कम 1 माला इस मंत्र का प्रतिदिन जप करें और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।